मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोथमुख्यम् Karab Sipahira श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् लाइव चल रहा है यूट्यूब पर लाइव सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्री
श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए हम सभी भक्त दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरयू मैया के जय, श्री वृंदावन धाम के जय, श्री यमुना मैया के जय।
भागवत भगवान की जय। श्री विष्णु महायज्ञ की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री भिभु जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज अखिल ब्रह्मांड नायक श्री सद्गुरुदेव भगवान जी अकारण करुणा एवं जिनके कुशल नेतृत्व में यह श्री विष्णु महायज्ञ संपन्न हो रहा है, ऐसे हमारे अवध धाम से पधारे हुए एवं उनके साथ सम्मिलित होकर के आपके ही क्षेत्र के एक और आचार्य जी ये सब आपस में सामंजस्य बैठा करके इस श्री विष्णु महायज्ञ को संपूर्णता की ओर विराम की ओर लेकर के जा रहे हैं। ऐसे हमारे सभी आचार्य गण मंच पे विराजमान संत वृंद सभी कलाकार बंधु इस श्री विष्णु महायज्ञ के मुख्य आयोजक मुख्य यजमान हमारे श्री अंबिका सिंह जी एवं उनके समस्त परिवार के सभी सदस्य समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण भाई बंधुओं माताएं बहनें आवाज गूंज रही है हल्का मंच पे। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, आज चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज से अभी 3 दिन और आगे तक हम लोग कथा श्रवण करेंगे। 20 तारीख तक 21 को इस श्री विष्णु महायज्ञ का विराम हो जाएगा। यज्ञ पूर्ण श्री
आज 3 दिनों से हम लोग इस यज्ञ में सम्मिलित हो करके जिनकी जो सेवा है, जिनसे जो बन पड़ रहा है, तो वे सभी लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपने शक्ति के अनुरूप इस यज्ञ में सेवा कर रहे हैं। गुब्बारे से बच्चे न खेले, ध्यान रखिएगा। श्रीमद् भागवत में वेदव्यास भगवान लिखते हुए कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है, भगवान की बहुत बड़ी अहेतु की कृपा होती है, तब हम लोगों को ऐसा श्रीमद् भागवत में वेदव्यास भगवान लिखते हुए कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम का मिलना हम लोगों को बड़ी बात नहीं है। जब बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है, भगवान हम लोग सदैव 24 घंटे किसी न किसी संग में रहते हैं, चाहे कहीं बैठे हों या अपने घर में हों। और अब तो बहुत ही एक सुलभ साधन हो गया है मोबाइल। आज 3 दिनों से हम लोग अकेले भी बैठे हैं तो मोबाइल में सम्मिलित हो करके जिनकी जो सेवा है, तो प्रयास यह करना जिनसे जो बन पड़ रहा है, चाहे हम मोबाइल के साथ हो या किसी विशेष के साथ हो या किसी जगह विशेष पे बैठे हुए हो, यज्ञ में सम्मिलित हो करके बैठना चाहिए। मोबाइल मिलना हम लोगों को बड़ी बात नहीं है। जब बहुत जन्मों का पुण्य को देखना चाहिए, बैठे हो या अपने घर में हो। और अब तो बहुत ही एक सुलभ सम जैसा देखते हैं साधन हो गया है मोबाइल। आज 3 दिनों से हम जैसा सुनते हैं वैसा ही मन में विचार उत्पन्न होता है। यानी देखने से, सुनने से, बोलने से, करने से, इन सारे कर्मों से मन में विचार उत्पन्न होता है। अब आप बहुत शांति से आराम से बैठे हुए हैं, कोई समस्या नहीं, प्रसन्न है। उसी समय यदि कोई आदमी आकर यह कह दे कि भाई साहब आपको फला व्यक्ति गाली दे रहा था, तो क्या आपकी शांति रह जाएगी? तुरंत आप आवेश में आकर के और यही बोलेंगे कि उसकी ऐसी हिम्मत कि वो मुझे गाली दे दे, चलो अभी पूछते हैं। अभी आप शांति से बैठे थे, लेकिन जैसे यह सुने कि कोई व्यक्ति हमें गाली दे रहा है, तुरंत उत्तेजित हो गए। 2-4 हजार रुपए की आवश्यकता है, आप उदास बैठे हुए हैं, कई लोगों से पैसे मांगे लेकिन कोई आपको दिया नहीं। संजोग से एक व्यक्ति आया, आकर के पूछा कि भाई साहब क्यों आप उदास है? आप बताएं कि 4 हजार रुपए की जरूरत थी, कई लोगों से मांगे लेकिन नहीं मिला। और वह व्यक्ति अपने पॉकेट से 4 हजार रुपए निकाल कर आपको दे दे, तो आप तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। अभी आप उदास थे, लेकिन जैसे आपकी इच्छा की पूरी हुई, जैसे आप पैसे को देखे 4 हजार, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। यानी देखने से, सुनने से, बोलने से, इन सारे कर्मों से हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। तो जैसे आप कर्म करेंगे उसी तरह के विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे। तो हम लोगों को प्रयास यह करना चाहिए कि अच्छे दृश्य देखें ताकि मन में अच्छे विचार उत्पन्न हो, अच्छी बातें हम लोग सुने ताकि मन में अच्छे विचार उत्पन्न हो, और अच्छे कर्म करें ताकि मन में हम लोगों के अच्छे विचार उत्पन्न हो। कल के प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे कि श्री वेदव्यास भगवान के लगभग 24 अवतारों का अपने इस श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन करते हैं। वाराह अवतार और नृसिंह अवतार, यह सब तो हम लोग श्रवण कल किए थे।
वैवस्वत मनु जी महाराज के वंश के विषय में वर्णन करते हुए भागवतकार लिखते हैं कि श्री मनु जी महाराज के जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, कोई नहीं, कहीं से भी अभाव है, सब कुछ भरा पड़ा है परिवार में। और श्री मनु जी महाराज के वंशावली का क्रमशः वर्णन करते हैं। श्री मनु जी महाराज के दो पुत्र हैं, एक का नाम है उत्तानपाद और दूसरे का नाम है प्रियव्रत। दो पुत्र हैं और तीन पुत्रियां हैं, तीन बेटी हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का भी सबसे पहले देवहूति का प्रसंग वर्णन करते हैं। भागवतकार कहते हैं कि श्री मनु जी महाराज अपने मन में विचार कर रहे हैं कि हमारी बेटियां बड़ी हो गई तो इसका विवाह करना चाहिए। आकुति का विवाह तो रुचि प्रजापति के साथ हो चुका है, अब नंबर है देवहूति के विवाह का। तो देवहूति के लिए कोई अच्छा वर मनु जी महाराज खोज रहे हैं, लेकिन कोई मिल नहीं रहा। उसी समय उसी काल में एक करदम नाम के बड़े ही विरक्त संत थे। करदम जी महाराज ऐसे विरक्त महात्मा थे कि जिस वृक्ष के नीचे एक रात्रि रुक जाए, दूसरे दिन उस वृक्ष के नीचे नहीं रुकते थे। क्यों? क्योंकि वृक्ष से लगाव हो जाएगा, वृक्ष में आसक्ति हो जाएगी। यानी कहीं पे भी आप यदि अधिक आकर्षित होंगे, अधिक दिनों तक रहेंगे, तो उससे लगाव हो जाता है, उससे प्रेम हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि साल, 2 साल, 3 वर्ष तक प्रयास करने के बाद अयोध्या जी लोग यदि कभी पहुंच भी गए, कई लोगों को मैं देखता हूं बार बार बुलाने पे अयोध्या जी पहुंच भी गए, तो जैसे एक से दूसरा दिन हुआ वैसे वो इतने परेशान हो जाते हैं घर जाने के लिए। यदि टिकट न बने, तत्काल में टिकट यदि बनाने की व्यवस्था न हो, तो बेचारे पैदल दौड़ करके घर पहुंच जाएंगे। यानी पूरे वर्ष घर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी जी नहीं भर रहा। और आ रहे हैं बड़े श्रद्धा भाव के साथ कि अयोध्या जी जा रहे हैं, सरयू जी स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे, 2-4-5 दिन रुकेंगे। और जैसे 2 दिन समय व्यतीत हुआ, फिर मन घर की ओर भागने लगता है। क्यों? क्योंकि हमेशा घर में रहने से मन घर को अपना समझ लेता है कि ये हमारा अपना है और जहां हम आए हैं ये पराया है। तो जहां हम अधिक रहते हैं, जिस जगह से, जिस वस्तु से हमारा अधिक लगाव प्रेम होता है, उसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, यानी उसके बिना हम नहीं रह पाते। कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे भाई साहब क्या बतावे, आपसे तो इतना प्रेम हो गया है कि आपके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, आप तो हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। ये तो कहिए कि प्राण कभी बुरा नहीं मानता है। नहीं तो हम लोग दिन में 75 बार बोला करते हैं कि आप हमें प्राणों से प्रिय हैं, आप हमें प्राणों से प्रिय हैं। और कहीं प्राण यह कह दे कि भैया अगर प्राण से प्रिय यही है तो ठीक है, इन्हीं को रखो, हम चलते हैं, तब तो फिर कल्याण हो जाएगा हमारा। हम लोग कब किसे प्राणों से अधिक प्रिय बना लेते हैं और कब किसे सबसे बड़ा दुश्मन बना लेते हैं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में तुलसी यह संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। वास्तविकता यही है और होना भी यही चाहिए कि हम इस संसार में रहें, लेकिन सबके साथ समान दृष्टि बना करके, ऐसा नहीं कि किसी से कुछ स्वार्थ हो तो उसे हम बहुत अपना हितैषी बना ले और स्वार्थ निकल जाए तो फिर पहचानते ही नहीं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपको मिलेगा राजनीति में। आज पिछले वर्ष ही प्रधानी का चुनाव हुआ था ना,
अब एक एक सीट पे 16 लोग, 20 लोग, 22 लोग खड़े हैं और सब अपना बैनर क्या लगाते हैं, सबसे कर्मठ, जुझारू और ईमानदार। अब आप विचार कीजिए कि अगर 20 लोग एक प्रधानी के चुनाव पद पे अगर कोई यहाँ होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, केवल प्रधानी की बात नहीं, किसी भी पद की बात को लेकर। यानी हर व्यक्ति अपने आप को कर्मठ, जुझारू और ईमानदार बता रहा है, लेकिन क्या है वह व्यक्ति? तो हम लोगों की समस्या यही है कि कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। लेकिन वास्तविकता यही है कि संसार में हम रहें, लेकिन संसार में रहते हुए मन भगवान के चरणों में लगा रहना चाहिए और बुद्धि हम लोगों का संसार में रहना चाहिए। श्री करदम जी महाराज एक रात्रि जिस वृक्ष के नीचे निवास करते हैं, दूसरी रात्रि वहां नहीं रुकते, ऐसे त्यागी हैं। एक दिन भगवान नारायण स्वयं आए और आकर के बोले कि करदम आप विवाह कर लीजिए। करदम जी तो एक बार नाराज हुए प्रभु के ऊपर कि बताओ, जो विवाह करना चाहते हैं उन्हें आप करने नहीं देते, और जो नहीं करना चाह, हमारी इच्छा नहीं विवाह करने की, तो जबरदस्ती आ रहे हैं आप विवाह करवाने के लिए। करदम जी बोले कि प्रभु मैं विवाह करने के लिए तो तैयार हो जाऊंगा, लेकिन हमें मिलेगा क्या? कुछ आशीर्वाद दीजिए, कुछ दीजिए, तब फिर हम विवाह करने के लिए तैयार हो। प्रभु मुस्कुराते हुए बोले कि करदम यदि तुम विवाह करो तो मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। अब करदम जी तो यह सुन करके प्रसन्न हो गए कि जिनका दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े योगी महात्मा सैकड़ों हजारों वर्षों तक साधना करते हैं, वह भगवान यदि मेरे पुत्र बन करके आए तो विवाह करने में कोई हानि नहीं। हम साधु जीवन में हैं, विरक्त जीवन में हैं, लेकिन भगवान यदि गृहस्थ जीवन में जाने के बाद यदि मिल रहे हों तो इसमें कोई हानि नहीं है, हमें गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लेना चाहिए। उधर भगवान मनु जी को प्रेरित कर दिए कि मनु आप जाइए और जा करके अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में कर दीजिए। श्री मनु जी महाराज आए और अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करदम जी के साथ कर दिए। करदम जी मनु जी से बोले, अपने ससुर साहब से बोले कि मैं विवाह एक ही शर्त पे करूंगा कि जिस दिन एक पुत्र की प्राप्ति हुई उस दिन मैं घर छोड़ करके चल जाऊंगा। देवहूति जी स्वीकार कर ली, कोई बात नहीं, जिस दिन एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी मैं आपको स्वतंत्र कर दूंगी, आप जा सकते हैं। करदम जी अपने साधना में लग गए। देवहूति जी करदम जी की सेवा शुश्रूषा में लग गई और धीरे 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 1-2 वर्ष नहीं वृद्धावस्था आ गया। यानी करदम जी भी वृद्ध हो गए और देवहूति जी भी वृद्धावस्था में पहुंच गई। यानी जवानी से वृद्धावस्था आप पहुंची, लेकिन अभी तक कभी विषयों का मन में न देवहूति जी के न करदम जी के चिंतन ही नहीं हुआ एक बार, इसलिए किसी संतान की प्राप्ति हुई नहीं। एक दिन देवहूति जी के शरीर को जीर्ण शीर्ण देख करके करदम जी को ध्यान आया कि ओहो, इसके पिताजी को तो हम वचन दिए थे कि एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन पूरा समय व्यतीत हो गया, पूरी अवस्था बीत गई, लेकिन अभी तक एक भी पुत्र की प्राप्ति हुई नहीं। देवहूति जी से बोले कि देवी तुम हमसे कुछ मांग लो। देवहूति जी बोली कि स्वामी क्या मांगे, एक पुत्र की बात थी तो आज तक एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो और मैं क्या और दूसरा वर मांग सकती हूँ। करदम जी अपने तपोबल से अपने भी शरीर को परिवर्तित कर दिए और देवहूति जी के भी शरीर को परिवर्तित करके, देखिए इस ऐसे जो भी प्रसंग है चमत्कारिक, ऐसे प्रसंगों पे आज के कुछ युवा पीढ़ी और ज्यादा पढ़े लिखे लोग ये सब कमेंट करते रहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है। ऐसे लोग यदि आपसे कुछ पूछे तो उनसे आप बोलिएगा कि आप यह हमें बताइए कि आज से 100 वर्ष पहले जिस समय इस मोबाइल आदि का आविष्कार नहीं हुआ था,
तो क्या कोई विचार कर सकता था कि इस तरह का मोबाइल बने कि 2000, 3000, 4000, 5000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति अपने से 5000 किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति को देख सकता है, लेकिन आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कोई व्यक्ति जब हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर आदि का निर्माण नहीं हुआ था तो उससे पहले कोई व्यक्ति यह सोच सकता है कि मनुष्य किसी गाड़ी या किसी ऐसे लोहे आदि के द्वारा निर्माण करके उसमें बैठ करके इतनी दूरी की तक यात्रा कर सकता है, इतने ऊंचाई पे जा करके उड़ सकता है? आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि व्यक्ति जिस चीज को समझ नहीं पा रहा है उसे गलत बता देता है। लगता है नहीं समझे। जैसे हम आपको नहीं पहचान रहे हैं तो आज के लोगों की मानसिकता क्या है कि हम यदि आपको नहीं पहचान रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि आप गलत हैं। अब ये कोई आवश्यक है क्या कि हम यदि आपको नहीं पहचान रहे हैं तो आपको गलत कह दें? यदि हम आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको गलत कहते हैं। अब यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, एक आध लोग कोई अमेरिका गए होंगे तो गए होंगे, नहीं तो अधिकतर लोग अमेरिका नहीं गए होंगे। तो हम सब में से अधिकतर व्यक्ति अमेरिका देश को नहीं देखे हैं, तो क्या अमेरिका इस पृथ्वी पे नहीं है? ये हमारी आपकी समस्या है कि हम नहीं देख पाए। तो इसलिए जिस प्रसंग को हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिस विषय के बारे में हमें सही से ज्ञान नहीं है, मेरा विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह विषय निरर्थक हो गया, झूठा हो गया, या उसे हम सही न कह करके गलत कह दी। ये बात ठीक नहीं है। अब यह आपकी समस्या है कि आपको ग्रंथ समझ में नहीं आ रहा है, विषय समझ में नहीं आ रहा है। और अच्छे से समझ लीजिए, जैसे उल्लू के पास आंख है, लेकिन उल्लू को भगवान सूर्य दिखाई नहीं पड़ते हैं। अंधेरे में उसे दिखाई पड़ता है, प्रकाश में उसे दिखाई नहीं पड़ता है। अब पूरे संसार के जितने भी उल्लू हैं, ये सभी एक जगह मीटिंग करें इकट्ठे होकर के, और अखिल भारतीय उल्लू महासभा बनावे और यह प्रस्ताव पारित करे कि सूर्य नहीं होते हैं। क्या यह बात सही है? अब समस्या उल्लू के नेत्र की है कि उसे सूर्य नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ये सूर्य की समस्या नहीं है। भगवान सूर्य तो 24 घंटे चमक रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। अब यदि हमारे नेत्रों में ही मोतियाबिंद हो जाए, ये हमारे नेत्रों में समस्या हो जाए कि सूर्य न दिखाई पड़े, तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? तो इसलिए हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण हो या जो भी धर्म ग्रंथ हैं, अथवा हमारे श्री राधा कृष्ण भगवान हो, श्री सीताराम जी हो, इनके प्रसंग के विषय में, इनकी लीला को यदि आज के कुछ नासमझ नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि यह प्रसंग और यह लीला ही गलत है। सब माइक बंद कीजिए। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान सूर्य
तो समान दृष्टि से पूरे संसार के लिए उदित होते हैं, सबको प्रकाशित कर रहे हैं। लेकिन जिसके नेत्र में दोष हो जाए तो यह दोष उसके नेत्र का है, न कि भगवान सूर्य का है। श्री करदम जी महाराज अपने तपस्या के बल से, तपोबल से अपने भी शरीर को परिवर्तित कर दिए वृद्धावस्था से युवावस्था में, और देवहूति जी के भी शरीर को परिवर्तित कर देते हैं वृद्धावस्था से युवावस्था में। और बहुत सुंदर एक दिव्य विमान बना करके उसी विमान में स्वयं भी देवहूति जी को भी बिठाते हैं और करदम जी महाराज भी बैठे, और उस विमान में अनेक तरह की सुख सुविधाएं, संसार में जो भी भोग्य वस्तुएं हैं वे सारी सुख सुविधाएं उस विमान में उपस्थित था। और 1-2 वर्ष नहीं, हजारों वर्षों तक उस विमान में बैठ करके श्री करदम जी देवहूति जी के साथ पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं। उसके बाद पुत्र नहीं 9 बेटियों का जन्म होता है। 9 बेटियों का जैसे जन्म हुआ, करदम जी महाराज अपना कमंडल उठाए और चलने के लिए जैसे तैयार हुए, देवहूति जी चरण पकड़ ली, बोले कि स्वामी कहाँ जा रहे हैं? करदम जी बोले कि देखो वचन याद कर लो, मैं वचन तुम्हारे पिताजी से लिया था कि जिस दिन एक पुत्र की प्राप्ति होगी उसी दिन मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। देवहूति जी बोली तो मुझे वचन याद है, आपको वचन याद नहीं। आप मेरे पिताजी से वचन यह लिए थे कि एक पुत्र होगा तब मैं जाऊंगा, यहाँ तो 9 पुत्रियां हो गई, पुत्र कहाँ हुए हैं? करदम जी को तुरंत ध्यान आ गया, ओहो प्रभु हमसे बोले थे कि करदम यदि तुम विवाह करो तो मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। तो अभी तो प्रभु का दर्शन हमें करना ही है। घर में रुक गए, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। इस प्रसंग में एक बहुत सुंदर हम लोगों को शिक्षा मिल रही है, व्यवहारिक शिक्षा। करदम जी जैसे ही घर से जाने के लिए तैयार हुए, देवहूति जी चरण पकड़ करके बोली कि आप कहाँ जा रहे हैं? करदम जी बोले कि हम जा रहे हैं वन में तपस्या करने के लिए, प्रभु का दर्शन करने के लिए। देवहूति जी बोली कि स्वामी घर में 9 बेटियां हों और आप इनकी जिम्मेदारी को छोड़ करके चले जाएं वन में तपस्या करने के लिए, तो ये तपस्या करना नहीं है, कायरता हुआ। यानी कई बार समाज में ऐसा देखा जाता है कि थोड़ी सी समस्या आई, थोड़ी ऐसी कोई परेशानी आई तो लोग तुरंत घर छोड़ करके चले जाते हैं। घर छोड़ करके, और कई बार तो लोग साधु बन करके भी जो है ये सोचते हैं कि अब हम संसार से और जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। ऐसी बात नहीं है। यदि घर की जिम्मेदारी, देखिए एक चीज प्रथम दिन शायद चर्चा हो रही थी तो हमने एक शब्द कहा था 2-3 लोगों से। लोग चर्चा करने लगे कि पट्टीदारी में 1-2 लोगों की मृत्यु हो गई है, कई ऐसे कुछ 2-3 समस्याएं गिनती करवा रहे थे। उस दिन हमने बताया था, आज मैं व्यासगद्दी से बता दे रहा हूं आप सबको कि हम लोगों के जीवन में सदैव 2 तरह के धर्म होते हैं, एक सामान्य धर्म और दूसरा विशेष धर्म। और सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि विशेष धर्म का पालन करने के लिए सामान्य धर्म का परित्याग करना पड़ेगा। जैसे आप अपने दरवाजे पे बैठ करके बड़े श्रद्धा भाव में भरकर पूजा कर रहे हैं भगवान की, उसी समय यदि कोई प्यासा व्यक्ति, कोई भूखा व्यक्ति आपके सामने आ करके खड़ा हो गया और जल या अन्न की याचना कर रहा है, तो वहां पूजा करना आपका सामान्य धर्म है, और उस भूखे व्यक्ति को अन्न देना या प्यासे को जल देना यह आपका विशेष धर्म है। यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं, बेटी है, बेटे हैं, पत्नी है, माता पिता है, इन सब की सेवा करना, इन सब का देख रेख करना आपका विशेष धर्म होती है कि